नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गगनयान को धरती पर वापस कैसे लाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि पृथ्वी से जब किसी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो उसे उसके काम के अनुसार 3 तरह के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है। पहला ऑर्बिट है LEO, जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। LEO में जो सैटेलाइट रहते हैं उनका मुख्यतः काम पृथ्वी के किसी खास भाग को स्कैनिंग करना या उसका फिगर खींचना होता है। आपको बता दें कि LEO में कोई उपग्रह स्थापित है तो वह इतना स्पीड से घूमता है कि वह एक एक दिन में पृथ्वी का कई चक्कर लगा लेते हैं। अगर कोई उपग्रह 700 किलोमीटर के दूरी पर है तो वह लगभग एक चक्कर लगाने में मात्र 98 से 99 मिनट का समय ले लेता है। अब हम बात कर लेते हैं MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसमें सैटेलाइट को 10,000 से 20,000 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यहाँ पर स्थापित सैटेलाइट का प्रयोग नेविगेशन के लिए होता है, यानी हम मोबाइल में GPS का उपयोग इसी सैटेलाइट के माध्यम से कर पाते हैं। MEO में जो सैटेलाइट स्थापित होते हैं उनका स्पीड उनके काम के अनुसार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं HEO यानी हाई अर्थ ऑर्बिट। इसे GEO के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट स्टैटिक होता है, यानी यह पृथ्वी के गति के साथ ही घूमता रहता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सैटेलाइट पृथ्वी से जितना दूरी पर रहता है वह उतना ही कम स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा पाता है। HEO में स्थापित उपग्रह का प्रयोग मुख्यतः संचार के लिए किया जाता है। इसमें टेलीफोन कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न और मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। HEO में सैटेलाइट को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाता है। HEO में स्थापित कोई भी सैटेलाइट अगर पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे के बराबर समय लग जाता है। अब हम आपको बता दें कि स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि पृथ्वी पर वापस आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेस क्राफ्ट का स्पीड लगभग 17,500 माइल पर आवर की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना स्पीड से वापस आना कितना जोखिम भरा कार्य होगा। ठीक यही प्रक्रिया भी गगनयान स्पेस क्राफ्ट के साथ होता है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेस क्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्ष यान उनके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट के ऊपर एक विशेष प्रकार के हीट रेसिस्टेंस चादर लगी होती है। अब यदि किसी कारण यह चादर टूट जाए तो इस अंतरिक्ष यान का वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस पर एक विशेष प्रकार के हीट रेसिस्टेंस का चादर लगाया जाता है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहेंगे कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठे अंतरिक्ष यात्री का भी मौत हो गया था। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना चावला के मौत का मुख्य कारण उनके अंतरिक्ष यान के इंजन में खराबी आना था, जिस कारण उनके यान में एक होल हो चुका था और ये होल उस समय था जब वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रही थी और नासा को यह बात पता चल चुका था। लेकिन ये सब नासा ने किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं बताया, क्योंकि यदि ये सब बता देता तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना काम सही से नहीं कर पाता और नासा का ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। बता दें कि जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सतह के नज़दीक आ जाता है तो यह सतह के पैरेलल हो जाता है और फिर
फिर बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह ही अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग इतना भी आसान नहीं होती है, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत तेज़ होती है। इस कारण लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट को खोल दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है। जैसा कि हमारा गगनयान मिशन है, उसे समुद्र में ही कराई जाएगी। समुद्र में लैंडिंग कराने का टेक्निक बहुत पुराना है, क्योंकि इससे स्पेसक्राफ्ट को समुद्र में डूबने का खतरा बना रहा है। हालांकि इस तरह के लैंडिंग पर इसरो किस तरह से खरा उतरता है, आगे देखना होगा। इस वीडियो में इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब हमने आपको बता दिए हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों।